अनंत परमाणु की पर्याय परावर्तन में जब चलने आप क्या बना देखो कौन बनाते हैं समझ राम जी भाई प्रमुख था उसकी सही चलती है बनाते हैं वो बना सकते हैं समझा भाई समझे हाँ भगवान कहते हैं कि तुम तो ज्ञान स्वरूप है तुम ज्ञान स्वरूप पर पदार्थ की पर्याय में कितना हिस्सा नाट लेते हैं जड़ की पर्याय में तेरा हिस्सा कितना गया है क्या तो तेरे से बनाए हो राग मार्ग लोकनाथ परमेश्वर दुनिया दान तो एकदम उसकी आनंदम खत्म में वो है स्वभाव पवित्र है उसकी तेरी दुर्खी दृष्टि तो है नहीं उसमें तो उत्साह करते हैं नहीं अपने भाव में तेरा इतना उत्साह चला गया दूसरी आनंदम कृतम दोष में आनंद से मान्या मिथ्या दृष्टि समझ में आया आपको है कि इसमें कोई जरूरत चले उसमें जब खाना आता था का भी करना नहीं बिल्कुल करना सच्चा ज्ञान में एक क्षण भी नहीं चलेगी ज्ञान सच्चा ज्ञान में विरोध का एक क्षण हो तो नहीं चल रहे है ना वह कोई करने में उत्साह पैदा करता है इस तरह संसार का कारण दोष है उसमें प्रसन्न होकर तन में आनंद सब कुछ हो जाए प्रसन्न था प्रसन्न हो जाएगा खुश हो जाएगा अपने तो क्या किया इतनी पाठशाल बनाई कितना मकान बनाया कितना मुखिया बनाया कितना पुराना बनाया कौन बनाते हैं बनाने से क्या पत्थर है पंद्रह में छूट जाता है हाँ वो तो है नहीं तो उससे परिणाम होता है क्या तुम क्या कर सकते हैं वितराग की वाणी है ठीक कहती है वस्तु का स्वभाव ऐसा है तो होता है स्वयं परिणाम परमाणु अनंत पदार्थ है चंद्र में पदार्थ है कि नहीं तो खुदगल अनंत है कि नहीं तो अनंत खुदगल द्रव्य अपना रखकर पर्याय अपने होती है कि नहीं तो पर कार्य में पर्याय उसके कारण से हुई दूसरा के मेरे कारण से हुई मिथ्या दृष्टि मुंड वितराग मार्ग का लोभ करके अपने में पर का कार्य नहीं किया ऐसा उत्साह करते और शुभ भाव में उत्साह करते हैं तो लेना नहीं आया सीमा उत्साह बीजा के व्यवहार में निंदा करी व्यवहार में निंदा आया किसी होता नहीं व्यवहार में रहवा तने હોય છે વિકલ્પનો કાળો જ્યારે વિકલ્પ હોય પણ પોતાની મૂળ આચરણ શૂન્યતા આચરણ એ નહીં મુક્તિ હતી એવું આચરણ વિકલ્પ આયા એ નહીં विकल्प आया है तो पुण्य बंद का कारण आते बराबर है आया तो अपना धर्म हो जाएगा नहीं करते करते अपने में कल्याण हो जाएगा ऐसा 3 काल 3 लोक में है देखो एक तो अर्थ धर्म का स्वरूप शुद्ध धर्म प्रोक्तम का देखो उत्तम भगवान ने शुद्ध धर्म ऐसा कहा शुद्ध धर्म से प्रोक्तम चेतना लक्षणों सदा शुद्ध द्रव्यार्थिक नहीं धर्म सर्वविमुक्तयम् धर्म सर्वविमुक्तयम् अहो भगवान परमात्मा परमेश्वर वितराग की वाणी में शुद्ध धर्म ऐसा कहा गया है देखो शुद्ध धर्म ऐसा कहा गया है सदा
आत्मा का चेतना लक्षण है। राग में, खून में, व्यवहार में, विकल्प इसका लक्षण है ही नहीं। समझ आया? सदा चेतना लक्षण, चेतना लक्षण हो सदा। भगवान आत्मा ज्ञान दर्शन उसका सदा लक्षण है। एक ही किया उसका लक्षण है और उसकी कथन नवान कर्म नहीं लक्षण मुख्य कुछ पड़ा समझे। आत्मा नु लक्षण क्या है? ध्यान रखू ये दिन हाथ वो आत्मा का लक्षण आत्मा मूल शू नवानु आए कहते हैं प्रभु सुन तो सही एक बार शुद्ध धर्म प्रोक्तम भगवान त्रिलोकनाथ को ये कहा है इतना लक्षण वो ऐसे तो क्या कहा कि तेरा स्वभाव में लक्ष्य और ध्येय जाना उस जितना लक्षण से लक्ष्य होने वाला है। समझ आया? कोई आत्मा का लक्ष्य प्रतीत अनुभव कोई विकल्प दया दान व्रत व्यवहार रत्न त्रय उसका विकल्प है आत्मा का ध्येय पकड़ने में आता नहीं, क्यों तो उसका लक्षण नहीं। नया सदा चेतना लक्षण भगवान आत्मा का लक्षण कहा। आया ये चेतना जानना देखना जानना देखना जानना देखना जानना देखना ये आत्मा भगवान कृपा आत्मा लक्ष्य चेतना लक्षण लक्षण से लक्ष्य होता है। समझ आया? पाप की दयादान व्यवहार जिस बात से प्रसंग ऊपर बंदे वो राग चेतन का लक्षण नहीं। समझ आया? उसका लक्षण जानना देखना ये शुद्ध चैतन्य का लक्षण है। कौन लक्षण कौन लक्ष्य पकड़ में आते हैं ऐसा भगवान की वाणी में आया है। समझ में आया? हमारी चीजें हमारी शब्दों में बीजी थी लेकिन वाक्य चिंता का आगे सारी चीजों से तो इन वाक्य में लागे पण तो भावना ग्रंथ में एવી વાત आया અને શુદ્ધ દ્રવ્યાર્થિક નહીં નો देखो शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से द्रव्यार्थ है ना शब्द द्रव्य नाम त्रिकाल शुद्ध वस्तु और चित नाम प्रयोजन नए नाम ज्ञान का जिसका ज्ञान का प्रयोजन शुद्ध द्रव्य है उसको द्रव्यार्थिक नए कहते हैं। शुद्ध द्रव्यार्थिक नए नय ज्ञान की पर्याय है। इतना लक्षण वाली समझना आया? नए न शुद्ध द्रव्यार्थिक शुद्ध त्रिकाली द्रव्य नाम आत्मा उसका जीव नई का प्रयोजन और नाम प्रयोजन है। जो ज्ञान अपना शुद्ध द्रव्य को लक्ष्य करके अपना प्रयोजन सिद्ध करती है ये नई को शुद्ध द्रव्यार्थिक कहने में आता। आया? शुद्ध द्रव्यार्थिक नए न शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से विकास विनायक चिदानंद सत्स्वरूप परमानंद एक रूप अनंत गुण भले हो तो भूख एक है उसकी दृष्टि द्रव्यार्थिक नहीं है नई ज्ञान है दृष्टि प्रतीत हो दृष्टि है। शुद्ध द्रव्य की दृष्टि से आया वह धर्म अपना शुद्ध स्वभाव टिकाव उसको जो नए दृष्टियां लक्ष्य लिया जो पर्याय निर्मल प्रकट हुई वह धर्म सर्व प्रकार कर्म से रहित है।
ऐसी मोक्ष मार्ग की सावक की पर्याय सावकाचार चलते हैं। भगवान का नाम स्मरण करना, वाणी याद करना, वाणी सुनना, उसको विकल्प है। देखो क्या कहते हैं, सुदृढ़ार्थी नयन सधर्म सर्वमुक्तयम शुभाशुभ विकल्प ऐसा जो भाव कर्म उससे विमुक्त है वो कर्म आया। सारे कर्म की तो बात ही नहीं पर रही गया। यहाँ आत्मा कर्म तो सीधा रूप दिन समझे, नौ कर्म शरीर वाणी से दिन भाव कर्म सुन पाप का भाव धर्म सर्व विमुक्त, धर्म सर्व प्रकार की विमुक्त विमुक्त इसको मुक्त शब्द में ठीक है। इस सर्व सर्व निकाला धर्म सर्व विमुक्त भगवान आत्मा अनंत गुण राशि वो गृहार्थी नहीं से लक्ष्य लेकर जो पर्याय में निर्मल अवस्था संयत दर्शन ज्ञान अरागी बनती हुई उसको भगवान धर्म कहते हैं। वो धर्म मुक्ति का उपाय और दूसरा तो मुक्ति का उपाय आया। ये धर्म कर्म विमुक्तयम सब कर्म कार्य से विमुक्त है। प्रति बात हमें आते हैं समझ रहे हैं सब आया वो समझ में आया। जो उसको धर्म कहते हैं वितराग की वाणी में ऐसा उसको धर्म कहा है, तो उससे विपरीत कहे वितराग की वाणी वितराग को जानते नहीं, वितराग का मार्ग का लोप करने वाला कहते हैं। आया इसको तक इसको कैसी है धर्मं च आत्म धर्मं, देखो धर्मं च आत्म धर्मं रत्नत्रयमयं सदा चेतना लक्षणों यस्य तत् धर्म कर्म विवर्जितम। है ना रत्नत्रय कौन कैसा रत्नत्रय है, रत्नत्रय व्यवहार 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 है। अभी आप पंडित लोग बहुत करते हैं, हिंदी जिसका परिचय है ना वो बहुत कहते हैं, समझ में गया नहीं। अभी सुना निकलना आत्म धर्म आत्म धर्म को भगवान वितराग देव धर्म कहते हैं। पुण्य पाप का विकल्प व्रत आदि का विकल्प आत्म धर्म नहीं विराग है। समझ में आया। अथवा धर्म या आत्मा का स्वभाव ये आत्मा ज्ञान स्वरूप उसकी पर्याय प्रकट होना कोई स्वभाव आत्मा का धर्म है। वह तीनों कालों में देखो सदा कहते हैं ना सदानंद तीनों कालों में उसमें ऐसा पहले व्यवहार रत्नोत्तरी धर्म है, पीछे नित्य रत्नोत्तरी धर्म है, सावक को पुण्य का धर्म शास्त्र में आते हैं, व्यवहार चले जाते हैं। सावक का पूजा में नहीं चलाया दान दान पूजा मुक्त धर्मो साधना था, वो तो व्यवहार पुण्य की बात किया है। ऐसा पुण्य हो आता है पाप से मृत नहीं हो। धर्म तो रत्नत्रयमय सदा गणे काल में सावकाचार में वो
भूतकाल वर्तमान में भविष्य भरत है બધું આવ્યું આમાં તો ભરતના ઈણવતમાં કે મહાવિદુમાં ચાહે ત્યાં શ્રાવક સચ્યા हो तो सदा रत्नत्रयमयम श्रावक आता है श्रावक में रत्नत्रय होता है चिन्ह पंचम गुणस्थान में भी शुद्ध स्वरूप की प्रतीक अनुभव उसका ज्ञान और लीनता वो तीनों रत्न श्रावक को भी है ऐसा क्या देखो मुनि को इतना रत्न होता है श्रावक को नहीं ऐसा नहीं घना गप्पा मारे आ तो है ना आकड़ों लागे खोटू फेमस है खबर है नो धर्मम रत्नत्रयमयम पढ़ो देखो रत्नत्रयमयम जिसमें भगवान आत्मा जैसा अनुगुण का एक रूप सिद्ध है उसकी दृष्टि ज्ञान लीनता मय आत्मा हो गया आत्मा हो गया हम कहते हैं तीनों पर्याय में आत्मा से अभेद हो गई रत्नत्रयमय है आत्म धर्म उसका नाम आत्म धर्म उसका नाम सावक धर्म उसका नाम रत्नत्रय धर्म उसका नाम मोक्ष मार्ग घर का चौपड़ा का अर्थ की खबर नहीं मामा को कोई खर्च नहीं दिख रहा है इतना पैसा है इतना स्वाद आता है इतना पैसा आता है એટલે રૂપિયા यहाँ रुपया लगा रहे नया चेतना लक्षणों यस्य क्या कहते हैं इसका लक्षण चेतना या स्व अनुभव है चेतन अनुभव इतना समय बात रहे एक तो धर्म तो आत्मा का स्वभाव ये तीनों काल में रत्नत्रय में है निश्चय रत्नत्रय हो क्या रहता है रोज चैतन्य मूर्ति प्रभु उसकी अंतर्दृष्टि ज्ञान में लीनता का जितना उस प्रगट हुआ वही रत्नत्रय धर्म वही आत्म धर्म वो तीनों काल में रहने वाला धर्म और चेतना लक्षण उसका अनुभव वह धर्म रत्नत्रय का अनुभव स्वभाव का करना वो धर्म कहता है सर्व कर्म की उपाधि से रहित है जाओ कर्म विवर्तितम विमुक्तम विमुक्त कहो या विवर्जितम विवर्जितम जिसने जड़ क्रिया नहीं नो कर्म जड़ का कर्म की क्रिया पर्याय नहीं और पुण्यादि विकल्प भाव कर्म की क्रिया नहीं ऐसे कर्म विवर्जितम अपने पर्याय में आत्मा स्वभाव सर्वज्ञ कया ऐसा आत्मा और ज्ञानी कैसे आत्मा पात्मा नहीं ऐसा आत्मा की दृष्टि ज्ञान में लीनता वो सर्वकर्म विवर्जित है इसमें राग आदि का परिणाम है रहित को देखो तत् धर्म कर्म विवर्जितम ये धर्म कर्म से उपाधि से रहित है यहाँ भी फिर दृढ़ गया है कहीं धर्म बाहर में नहीं है बाहर का तो शरीर वाणी की क्रिया में तो नहीं है पर पुण्य का परिणाम में धर्म नहीं है ये बाहर ये तो आया तो विकल्प उठते हैं वो भी बाहर है अंतर स्वरूप में नहीं पुण्य परिणाम उठते हैं उसमें धर्म नहीं बाहर में नहीं अंतर में है वचन गुरुदेव